नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनीपत जिले को लेकर। सोनीपत जिले में 6 विधानसभा सीटें लगती हैं, जिसमें बात करें हम सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा, राई, खरखोदा और गन्नौर। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इन 6 सीटों पर कहां कहां पर फाइट है और किस सीट पर कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जीत दर्ज कर रहा है और किसके खाते में हार जाएगी। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट की बात करें तो सोनीपत से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने निखिल मदान को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर से वहां के मौजूदा विधायक सुरेंद्र पवार पर दांव खेला है। सुरेंद्र पवार फिलहाल ईडी के शिकंजे में है। आपको बता दें कि निखिल मदान ने कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। फिलहाल वो सोनीपत के मेयर के पद पर हैं और जिस समय उन्हें टिकट मिला उसके बाद सोनीपत सीट पर बगावत भी देखने को मिली थी। आप सबने देखा होगा किस तरीके से कविता जैन रोने लग गई थी, वो रो पड़ी थी कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि सोनीपत सीट पर उन्होंने जीत दर्ज करने के साथ साथ वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन जब उनका पत्ता कटा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसके बाद बीजेपी पार्टी ने उन्हें मना लिया था और अब जाकर वो लेकिन सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या वो दिल से सपोर्ट कर रही है। सुरेंद्र पवार की बात करें तो फिलहाल वो शिकंजे में है, लेकिन उनका पूरा परिवार चुनावी मैदान में कूदा हुआ है और लगातार वो इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि सुरेंद्र पवार के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है। जिस तरीके से उस पर छापे मारे गए थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक रंजिश के तहत, एक साजिश के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। उनका परिवार सिंपत्ति लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निखिल मदान अपने पूरे तेवर के साथ लगातार चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहां पर शहरी वोटर ज्यादा हैं और गांव के वोटर कम हैं और शहर वोटर में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। कुल मिलाकर अगर हम पूरे सोनीपत हलके को देखते हैं तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के निखिल मदान बाजी मार सकते हैं और सुरेंद्र पवार को यहां से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोहाना की। गोहाना सीट पर भी इस बार लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बार फिर से जगबीर मलिक को टिकट दिया है, जो कि मौजूदा विधायक हैं। लेकिन दूसरा जो नाम है वो है अरविंद शर्मा का, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। अरविंद शर्मा ने इससे पहले 2024 में, यानी कि कुछ समय पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उन्होंने रोहतक सीट पर चुनाव लड़ा दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, जिसमें उनको एक बुरी हार का सामना करना पड़ा और अब पार्टी ने उन्हें गोहाना से उम्मीदवार बनाया है। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ देखें तो जगबीर मलिक लगातार वहां से विधायक बन रहे हैं। लोगों में नाराजगी है कि जगबीर मलिक जो है काम नहीं कर रहे। वो कुछ एक लोगों की सुनते हैं, बाकी किसी की कोई नहीं सुनते। काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। अगर हम अरविंद शर्मा को देखते हैं तो अरविंद शर्मा पर बाहरी होने के आरोप लग रहे हैं। वहां पर जो भी टिकटार्थी थे, जो भी बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, उन सब में इस बात को लेकर रोष है कि किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर गोहाना में बिठा दिया गया, किसी बाहरी व्यक्ति को गोहाना से टिकट दे देगी। लोगों में अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन अरविंद शर्मा इस बात को उठा रहे हैं कि वो सोनीपत से सांसद बन चुके हैं। इससे पहले वो करनाल से चुनाव लड़कर वहां से सांसद बन चुके हैं। इससे पहले वो रोहतक से भी चुनाव जीत चुके हैं। उनका कहना है कि हर एक क्षेत्र उनका अपना है। लेकिन यहां पर देखें तो हम दीपेंद्र और भूपेंद्र का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट को अरविंद शर्मा फाइट जरूर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर
हर्ष शिकारा जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी और कई और निर्दलीय हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन लोगों की नाराजगी का सीधा सीधा फायदा इस बार यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है और गोहाना की सीट जो है वो जगबीर मलिक के खाते में जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राय सीट की। राय की बात करें तो यहां से बीजेपी पार्टी ने कृष्णा गहलावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार यहां से जय भगवान आतिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, वो यहां से विधायक हैं, लेकिन टिकट वितरण के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था सोनीपत सीट से, लेकिन काफी कम मार्जिन से वो इस सीट को हार गए थे। उन्होंने कहा था कि भीतरी उनके साथ धोखा हुआ है, जिसकी वजह से जो उनके नेता थे उन्होंने उन्हें पूरा समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से राय से मना कर दिया। इसके बाद यहां पर टिकटों का वितरण हुआ है। अगर हम राय सीट को देखते हैं तो यहां पर क्योंकि जो ये इलाका है यहां पर भूपेंद्र और दीपेंद्र का जादू चलता है। राय सीट की हम बात करते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं तो लगातार मोहनलाल बड़ोली भी राय के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक बड़ी वजह यह भी सामने निकल कर आ रही है कि लोगों में मौजूदा विधायक मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही थी। इसी वजह से उन्होंने राय से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। और यहाँ के हालातों को देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की इस बार अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। 2019 में भी मोहनलाल बड़ोली ने काफी कम मार्जिन से इस सीट को जीता था और इस बार यहां पर कड़ा मुकाबला जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस सीट को निकाल लेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बड़ौदा की। बड़ौदा की हम बात करें तो यहां से इंदुराज नरवाल को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप सांगवान को टिकट दिया है। लेकिन इन सब के बीच में यहां पर एक बड़ा नाम और है, वो है कपूर नरवाल का। कपूर नरवाल इस बार निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। कपूर नरवाल सबसे मजबूत दावेदार थे कांग्रेस पार्टी की टिकट के, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो मौजूदा विधायक है उन सबको टिकट दिया और इसी वजह से यहां पर इंदुराज नरवाल उर्फ भालू को भी टिकट मिला है। जैसे ही टिकटों का वितरण हुआ उसके बाद कपूर नरवाल ने कहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि उनकी टिकट फाइनल है, लेकिन उनकी टिकट अब काट दी गई। जिसके बाद उन्होंने बीजेपी से मुलाकात की, वहां से भी टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरे और लगातार अब वो अपने चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदुराज नरवाल की बात करते हैं तो इंदुराज नरवाल की जो छवि है वो एक साफ सुथरे नेता के तौर पर जानी जाती है। उनको शरीफ माना जाता है और वो अपने इलाके में सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन इससे पहले जब बड़ौदा में उपचुनाव हुआ था तो उस वक्त भी देखा था इंदुराज नरवाल को कोई नहीं जानता था, लेकिन दीपेंद्र और भूपेंद्र ने मिलकर इंदुराज नरवाल को वहां से विजयी बनाया था। यहां की बात करें तो बीजेपी के जो प्रदीप सांगवान है वो काफी यहां पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कपूर नरवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हावी पड़ रहे हैं और यह सीट जो है हम कह सकते हैं कि इंदुराज नरवाल इस सीट को निकाल लेंगे। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गन्नौर की। गन्नौर की बात करें तो गन्नौर की सीट इस बार जो हॉट सीट हरियाणा की उसमें शामिल है। पूरे हरियाणा प्रदेश की नजर इस बार गन्नौर पर टिकी हुई है। बीजेपी ने देवेंद्र कौशिक को अपना उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने कुलदीप शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन इन सब से अधिक एक लोकप्रिय चेहरा है, वो है देवेंद्र कादयान का। हर कोई इस कोशिश में लगा हुआ था कि
इस बार जो है देवेंद्र कादियान की टिकट गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फाइनल है, लेकिन देवेंद्र कादियान को टिकट नहीं मिला। उसके बाद वो भी भावुक हो गए और उन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा भर दिया और इसी वजह से ये टिकट सुर्खियों में आई है। जो मन्नत ग्रुप है उसके मालिक हैं देवेंद्र कादियान। तो देवेंद्र कादियान लगातार अपने हलके में समाज सेवा भी कर रहे हैं। वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों के सुख दुख में भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी व्यक्ति हैं। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वो पूर्व स्पीकर भी हैं और ऐसे में एक मजबूत उम्मीदवार जो हैं कुलदीप शर्मा हैं। लेकिन अगर हम देवेंद्र कौशिक की बात करते हैं तो वो इन दोनों के मुकाबले कहीं टिकते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि वो तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन वो जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी पीछे है और यहां पर कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार आगे निकल रहे हैं। जिस तरीके से कम समय में देवेंद्र कादियान ने गन्नौर में अपनी पकड़ बनाई है, गन्नौर हलके में जिस तरीके से वो समाज सेवा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुलदीप शर्मा का कद छोटा नहीं है, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन देवेंद्र कादियान की लोकप्रियता के आगे वो कहीं भी टिक नहीं रहे। यहां से लगभग देवेंद्र कादियान की जीत पक्की मानी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खरखोदा विधानसभा की। खरखोदा विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पवन खरखोदा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक जयवीर वाल्मीकि को टिकट दिया है। पवन खरखोदा 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी उनका टिकट काट देती है। इसके बाद वो जेजेपी पार्टी में शामिल होते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं और एक अच्छा खासा वोट बैंक या यूं कहें कि अपनी ताकत दिखाने में 2019 में वो सफल होते हैं। काफी कम मार्जिन से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। जयवीर वाल्मीकि लगातार खरखोदा से चुनाव जीत रहे हैं, लगातार वो विधायक बन रहे हैं और चुनाव से कुछ समय पहले जिस तरीके से जेजेपी पार्टी में बिखराव हुआ, जेजेपी पार्टी की ताकत कम हुई, उसके बाद पवन खरखोदा जेजेपी पार्टी को अलविदा कह देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वो लोगों के अंदर लोकप्रिय भी हैं, लेकिन जयवीर वाल्मीकि की बात करें तो इनके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। इस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अच्छी खासी फैट है और उसी का फायदा मिलता हुआ जयवीर वाल्मीकि को नजर आ रहा है। अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं और इस सीट को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि यहां से कांग्रेस पार्टी खरखोदा सीट को आराम से निकाल लेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके हिसाब से क्या चुनाव परिणाम रहेंगे सोनीपत की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं? आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं।